एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह 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 वाह। कहो मामा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। आ ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है। कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने को ही आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना। उसके गले में रानी सा का हार है। मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगे। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को नन्ही नदी, जहाँ बहुत सारे जानवर मिलकर आराम से रहते थे, वही रहता था बगुलों का एक जोड़ा, बाबू और बिंदिया। और हाँ, उनका दोस्त कुंजू, जिसके बारे में ये कहानी है। बगुले और कुंजू कछुआ अच्छे दोस्त थे।
वो खूब मिल के रहते, शिकार करते, अपना सुख दुख बांटते। बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का दिन तो देख, मस्त मौसम है एकदम। सूरज निकला है, बादल भी छाए हैं, बारिश होगी, आज रेनबो निकलेगा, सब जगह रंग ही रंग होएगा। मैं बहुत दूर तक सैर पे जाने का सोच रहा हूँ। अपन को सैर करना बहुत पसंद है। भाई तुमको पता है अपन कितनी तेज भागता है? एक बार की बात है, अपन की रेस हुई थी खरगोश से। बहुत हीरो बनता था, ऐसा हराया कि उस दिन के बाद उसकी बोलती बंद हो गई। हाथी दादा ने अपन को तेजू मास्टर का पुरस्कार भी दिया था। घर पे रखा है। खरगोश भी खुशी से रो पड़ा था। अपन संभाला उसको। रुकना यार, मेरी मछली पक जाएगी। खा खा के मोटा हो गया तू बाबू। मैं एक डाइट प्लान बताता हूँ, वो फॉलो कर, एकदम फिट हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पेट भर के पानी पिया कर, फिर एक छोटी मछली का नाश्ता, उसके बाद ना 2 बजे तक कुछ खाने का नहीं। लंच में 1 मेंढक खा के रात तक की छोटी, रात में ना संजू, ले भाग गई है। 2 हफ्ते से मुझे सता रही है, सामने आती है पर हाथ नहीं आती। भाई तू बोलता बहुत है, एक दिन बहुत भारी पड़ेगी तेरी बकबक। जो होना है वो होता है, जो होना हो ओके ही रहता है। जो होना है वो होता है, जो होना हो ओके ही रहता है। जो होना है वो होता है, जो होना हो ओके ही रहता है। फिर गम हो क्यों किस बात का, क्यों सैड कभी कोई होता है। फिर गम हो क्यों किस बात का, क्यों सैड कभी कोई होता है। जो होना है वो होता है, जो होना हो ओके ही रहता है। तो मेरे भाई तो बस मौज कर, जिंदगी है बस इसका नाम। जब हर दिन बीते हंस खेल कर, हर मुश्किल हो आसान। सुन मेरे भाई, अपन का कसूर, खुश रहने का मेरे भाई। रे भाई उड़ जाए सारे गम तो जब बस यही है अपन का रूल, अपन का रूल। कंजू 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 कछुआ है कंजू अपन का नाम। कंजू 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 कछुआ है कंजू अपन का नाम। अपन बस मौज में ही रहता है, मौज में ही रहता है। चाहे दिन हो सुबह हो या शाम, चाहे दिन हो सुबह हो या शाम। जो होना है वो होता है। अरे मेरी भाभी आ गई। हेलो बिंदिया, आज का दिन तो देख, मस्त मौसम है। एक दिन सूरज निकला है, बादल भी छाए हैं, बारिश होगी, आज रेनबो निकलेगा। जैसे आपने देखा, कुंजू कछुए को बात करना बहुत पसंद था। बाबू और बिंदिया भी कभी कभी बोर हो जाते, पर उनकी दोस्ती गहरी थी। उनका भी कुंजू की बकबक सुन के अच्छा वक्त बीत जाता था। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बार की बात है, नन्ही नदी का पानी सूखने लगा। सुनने में आया है कि ये इंसानों का काम है। कुछ नदियों का जोड़ तोड़ हो रहा है। नन्ही नदी सूख रही है। अब वहां कोई चिड़िया नहीं आती। बाबू और बिंदिया अपने दोस्त से मिलने जरूर आते हैं। कंजू भाई, बहुत बुरा लगता है नदी की हालत देखकर। खूब शिकार किया है मैंने यहाँ। बहुत टेंशन है भाई, नदी में इतने जानवर मर गए कि पूछ मत। जो बचे हैं वो बस कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। तुम बगलों का अच्छा है, आज यहाँ कल वहाँ और परसों कहीं और। अपन को उड़ना सिखा दे यार। हंस ले, सब लोग हंसे थे जब तेरे भाई ने खरगोश को चैलेंज किया था। अपन को कम नहीं समझने का।
यार आज का दिन ही अच्छा नहीं है, गर्मी इतनी है, बहुत पसीना आ रहा है। ये जो नदी में पानी दिख रहा है ना, ये पानी नहीं है, पसीना है अपन जैसे जानवर लोग का। जल्दी ही ये भी सूख जाएगा। पता है कल लाल मछली के बच्चे रो रहे थे, शायद मारी गई होगी वो। अपन समझाया उनको, उनके स्कूल में जाके छोड़ के भी आया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। कंजू, अब ये नदी में रहना सेफ नहीं है। तुमको कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ, यहाँ से थोड़ी देर पे ही मोटी नदी है, वहाँ काफी पानी होगा। तुमको हमारे साथ वहाँ चलना चाहिए। हाँ भाभी, मेरा फ्लाइंग का लाइसेंस बनवाने दिया है, जल्दी ही मिल जाएगा। कब से वेट कर रहा हूँ मैं उड़ने का। बस फिर अपन आगे आगे, तुम दोनों पीछे पीछे। बिंदिया, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। कंजू को बचाना है, इसको उड़ना ही होगा। हाँ, वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हाँ बाबू, मुश्किल वक्त में मुश्किल काम करने ही पड़ते हैं, यही ठीक रहेगा। कंजू सुनो, तुमको उड़ना होगा हमारे साथ। मैं और बिंदिया ये लकड़ी को पकड़कर उड़ेंगे। तुमको इस लकड़ी को पकड़े रहना है बस, तो तुम भी उड़ जाओगे। हम तुमको मोटी नदी में ले जाएंगे। बाबू, हाथ देखे हैं अपन के? एक एक हाथ 2.5 किलो का है। बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए बने हैं मेरे हाथ। लकड़ी पकड़ने जैसा फालतू काम नहीं हो पाएगा इनसे। हाँ बाबू, हम जानते हैं तुमको हाथ से लकड़ी नहीं पकड़नी। अब अपन की तो नट्टू बंदर जैसी पूंछ भी नहीं है जो पूंछ से पकड़ लेगा। तुम लोग अपन की शेंडी तो नहीं काट रहे हो ना? कंजू, ये मुंह, इस मुंह से पकड़ेगा तू। और याद रहे, ये मुंह खोलना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। हम लोग आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे मोटी नदी। नहीं बोलेगा ना मेरे भाई? चलो बिंदिया, बहुत भारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। आज अपने दोस्त को बचाना है। देखो भाभी, रेनबो। अपन बोला था ना। बाबू और बिंदिया ने बहुत कोशिश की, पर कुंजू को गिरने से बचा नहीं पाए। ये तो बहुत बुरा हुआ बिंदिया, इसका यही प्रॉब्लम था। ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था। हमेशा बोलता था इसको एक दिन बहुत भारी पड़ेगी तेरी बकबक। कंजू मेरे भाई, ये क्या हो गया? इतना रोएगा तो बाढ़ आ जाएगी भाई। रो मत, जिंदा है अपन। अपन का खोल है ना, ये पत्थर से भी स्ट्रॉन्ग है। अपन को हल्के में नहीं लेने का। अयो, बहुत दर्द हो रहा है। तुझे फिर से बोलता देख के अच्छा लग रहा है कंजू मेरे भाई। वीरपुर गांव में एक मंडी हुआ करती थी। इस मंडी में दूर दूर से व्यापारी आते थे और अनाज लेकर जाते थे। मंडी के पास ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था, जिसमें एक चूहा रहता था, चिंटू चूहा। चिंटू चूहा उसके परिवार के साथ उस बिल में रहता था। एक दिन वहां से एक व्यापारी गुजरा। उसके पीठ पे एक बड़ा आसा चावल का बोरा था। हे भगवान, बहुत भारी बोरा है, अब और नहीं चल सकता। यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने बोरा पेड़ के नीचे रख दिया और लेट गया। ताजे चावल की महक चूहों के बिल में गई। वाह बासमती, ये महक मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये चावल नसीब हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। अरे, अपने घर के बाहर ये बोरा कैसा? खुशबू तो इसमें से ही आ रही है। जरूर इसमें चावल रखे होंगे। अरे ओ भगवान, सुनती हो? आओ जल्दी, अन्नपूर्णा देवी ने स्वयं दर्शन दिए हैं।
अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे ये महक क्या है इस बोरे में? सूंघा ही नहीं देता क्या? बासमती है। अच्छा वो सब छोड़ो और इसको खोलने में मेरी मदद करो। और दोनों चूहे उस बोरे को कुतरने में लग गए। बोरा मोटा था, मुश्किल से एक ही छेद कर पाए थे। तभी व्यापारी जाग गया। उठ भाई उठ, कितनी देर हो गई और बहुत दूर जाना है, निकलना होगा। ओह, चल मेरी 25 किलो की बोरी आजा, चल मेरे साथ। फिर उसने चावल का बोरा उठाया और चल पड़ा। चिंटू चूहा ये देखकर दुखी हो गया। अरे रे रे, इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो मुश्किल से एक छेद कर पाया था मैं। बुरा हुआ, दांत तो आया पर मुंह नहीं लगा। चल मिंटी, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आज पेट भर के खाएंगे। वो देख चिंटू, चावल का झरना। देख तो सही कैसे चावल गिर रहा है बोरे में से। सही, बन गई बात। आज तो माल मिलेगा, पेट भर के खाएंगे। चल फिर। और फिर दोनों चूहे बोरे के पीछे पीछे चावल खाते हुए चलने लगे। चलते रहे। धीरे धीरे काफी बोरी खाली हो गई और व्यापारी को हल्कापन महसूस हुआ। अरे, या तो मैं ताकतवर हो गया हूँ या मेरी बोरी हल्की हो गई है। बड़े आराम से उठा पा रहा हूँ, देखूं तो सही। ये बोरी में तो छेद है, ऐसा कैसे हो गया? मैं इतनी दूर से उठा के लाया और इतना नुकसान हुआ, अब क्या करें? चलो कल सेठ को शिकायत करूंगा, उसने फटी बोरी कैसे दी मुझे। और फिर व्यापारी फटे छेद की तरफ से बाकी चावल पकड़कर ले गया। उधर चिंटू मिंटी का भी पेट भर गया था। मजा आ गया। बहुत मजा आया चिंटू, काश ऐसे ही भोजन रोज मिलता। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे उनकी बात ही सुन ली है। अगले दिन भी वही व्यापारी वैसे ही चावल की बोरी के साथ आया। थक गया, चल कल जैसे ही एक नींद मार लेता हूँ, फिर चल पड़ूंगा। चिंटू और मिंटी को जैसे ही उसकी महक लगी, वो खुशी से उछल पड़ी। चावल आ गया, चावल आ गया, खाने चलो। जय देवी माँ। दोनों फिर बाहर जाके बोरा कुतरने लग जाते हैं। मेरा छेद तो हो गया और मेहनत नहीं करता। देख, अभी व्यापारी उठेगा, छिप जा। वाह चिंटू जी, तुसी बड़े स्मार्ट हो। व्यापारी उठा और कल जैसे ही बोरा पीठ पे लाद के निकल पड़ा। चावल फिर गिरने लगे और चूहों की दावत शुरू हो गई। जल्द ही फिर हल्का लग रहा है। कहीं नहीं, आज तो पूरा बैग चेक करके ही लाया था मैं। ये छेद कैसे हुआ? आज फिर से नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी पे चिंटू और मिंटी दिखाई देते हैं। वो सब समझ गया। तो ये बात है। ये लोग 2 दिन से मेरा अनाज खा रहे हैं, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन उसी वक्त फिर चावल की महक आती है। टन 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 टन, खाने का वक्त हो गया। बोरे के पास कुछ चावल गिरे थे। उनको खाने के बाद चिंटू और मिंटी दोनों बोरा कुतरने लग जाते हैं। जैसे ही बोरे में छेद होता है, व्यापारी उठ जाता है और बोरे पे हाथ मार देता है। बोरे से लाल मिर्च का पाउडर उड़ के चूहों की आंख में और मुंह में चला जाता है। मेरी आंख में कुछ गया, जल रहा है। मिर्ची है, मेरे तो मुंह में भी गया। मर गई।
अब सबक मिला। 2 दिन से मेरा बहुत नुकसान किया था तुम चूहों ने। उस दिन चूहों को बड़ी मिर्ची लगी, चावल भी नहीं मिले। तो बच्चों, याद रखना, मुफ्त का माल हमेशा नहीं सुहाता। वीरपुर एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। ये कहानी है ढोलक चंद की, या फिर ये कहिए ये कहानी है उसके गधे की, यानी गोलू की। ढोलक चंद अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन गोलू गधा नटखट था और कामचोर भी। आज बस दिन भर सोऊंगा और घास खाऊंगा। चलो मालिक के आने से पहले कहीं छिप जाता हूँ, वरना फिर कोई ना कोई काम पकड़ा देगा। ए गोलू, वहाँ कहाँ छुप रहा है? रुक, इधर आ। आज तो हमको बहुत काम करना है। सुना है मंडी में नमक की बहुत मांग है। चलो आ जाओ जल्दी से, 2 बोरी नमक बेच आते हैं। इधर आ बेटा। ये पकड़ और चल मेरे साथ। उफ, इतना सारा नमक बहुत भारी है। मेरे तो पसीने निकलने लगे। एक तो ये गर्मी, ऊपर से नमक, पर मालिक के हाथ में डंडा है, जाना तो पड़ेगा। और फिर ढोलक चंद और गोलू दोनों चल देते हैं नमक की बोरी पीठ पे लाद के। गोलू, सामने नदी है, हमको पुल से चल के जाना है। जरा संभल के चलना, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो दोनों पानी में गिर जाएंगे। अरे वाह नदी, मुझे थोड़े पानी से डर लगता है। इतनी गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। चलो आज पुल पे मस्ती की जाए। अरे गोलू, संभल के, हिलो मत, गिर जाएंगे दोनों। इतना कहते कहते गोलू के एक और झटके से पुल टेढ़ा हो गया और दोनों गिर गए पानी में। गिर गया। बड़ी मुश्किल से दोनों बाहर निकले। नदी के पानी में आधे से ज्यादा नमक घुल गया, इसलिए गोलू गधे को भी बड़ा हल्का हल्का लगने लगा। अब कैसे सीधे सीधे चल रहा है गोलू? पुल पे तो बड़ी मस्ती आ रही थी तुझे। आज सारा मुनाफा गया पानी में। अब जो भी बचा है वो आधे भाव में बिकेगा। बहुत नुकसान हो गया। अरे ये तो मस्त तरीका है। सामान भी हल्का हो जाता है और गर्मी भी दूर हो जाती है। अगले दिन भी यही हुआ दोबारा। ढोलक चंद गोलू की शैतानी समझ गया। वो उसको समझाने लगा। गोलू, तूने आज भी नुकसान कर दिया। कब बड़ा होगा तू? ऐसे तो मेरा धंधा ही बैठ जाएगा। खैर चलो, ये बचा हुआ गीला नमक आधे भाव में बेच आते हैं। फिर अगले दिन ढोलक चंद ने गोलू के ऊपर नमक की जगह रुई लाद दी। इस बार ढोलक चंद पुल के पहले ही रुक गया
पर गोलू ने हमेशा की तरह पुल पे हिलना डुलना शुरू कर दिया। पुल टेढ़ा हो गया और गोलू गया पानी में। छपाक। जैसे तैसे गोलू पानी से बाहर तो निकल आया, पर रुई में पानी भर गया और वो बहुत बहुत भारी हो गई। वजन से गोलू का चलना भी मुश्किल हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? किसी ने नदी का पानी बदल दिया। मेरा सामान तो पहले से भी भारी हो गया। आए मेरी पीठ। चल गोलू, जल्दी चल, रुका तो दंडा पड़ेगा। दंडा। फिर उस दिन के बाद गोलू ने कभी पुल पे मस्ती नहीं की। वो समझ गया था कि अब नदी सामान हल्का नहीं भारी कर देती है। जो काम डंडे से नहीं होता, वो अकल लगाने से हो जाता है। समझे बच्चों? मंटू अपनी आई बाबा के साथ रायपुर नाम के एक गांव में रहता था। मंटू बहुत शैतान था, पूरे दिन उधम करता रहता। वो सारे खेल जिसमें दौड़ भाग करनी पड़े उसको बहुत पसंद थे। वो पेड़ पर फटाफट चढ़ जाता, बंदर की तरह। लोगों को लगता कि वो सच में बंदर के गुण लेकर पैदा हुआ है। पेड़ पे चढ़कर वो तेजी से फल तोड़ता, खुद खाता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। एक बात तो थी, उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी अपने दोस्तों से, खासकर बंसी तो उसका जोड़ीदार था। बंसी तो कपड़ा फैला के पकड़ के रखना नीचे। मैं पके हुए आम फेंकूंगा तो बस कपड़े में दबोच लेना। हाँ भाई, तू फेंकना तो शुरू कर। ये ले, ये आया है काम। वाह, क्या मस्त आम तोड़ा है तूने। और 5-6 फेंक, फिर बैठ के खाएंगे। हाँ रुक तो सही 2 मिनट, बस थोड़ा और ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। सही में लोग तुझे बंदर बुलाते हैं। तू कैसे लपक के ऊपर चढ़ जाता है? तू बंदर का दोस्त तो तू भी बंदर। अगले दिन मंटू सुबह देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बंसी का इंतजार करता रहा। वो दोनों दोस्त साथ में ही स्कूल जाते थे और बंसी तो उसको वहीं खड़ा मिलता रोज। पर आज पता नहीं बंसी को इतनी देर क्यों हो गई। अरे बंसी क्यों नहीं आया होगा? कल तो नहीं बताया उसने कि स्कूल नहीं जाएगा। वो तो ऐसे छुट्टी भी नहीं करता। उसके घर जाकर पता करता हूँ। मंटू बंसी के घर के पास पहुँचता है। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। काका, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे बच्चे, तुम घर जाओ, बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ। ये तो अब हद ही कर दी पिशाची ने। हर महीने अमावस की रात को गांव के लोग बकरी या भेड़ या कोई और उसके पसंद का जानवर जंगल के बाहर बांध आते हैं। हाँ, हद है। इस बार हरिराम की बारी थी जानवर बांध के आने की। उसका छोटा बेटा बीमार था, वो शहर गया है एक दिन के लिए डॉक्टर के पास। एक ही दिन की देरी हो गई तो वो पिशाची तो हरिराम के बड़े बेटे को ही उठा के ले गई। ओह, क्या बोल रहे हो भाई? देखा क्या किसी ने पिशाची को बच्चे को ले जाते हुए? हाँ ना, वो दिनी चौकीदार जो गांव के बाहर की मिल में पहरेदारी करता है, रात की ड्यूटी करके लौट रहा था। उसने ही देखा और इससे पहले वो कुछ कर पाता, पिशाची तो जंगल की तरफ भाग गई। अब जंगल में पाँव रखने का साहस कौन करेगा? एक तो वो पिशाची, ऊपर से वो जंगली शेर। जंगल के पास वाली गुफा में सुना है कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर शेर पकड़ा नहीं गया अभी तक। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। अभी तो हरिराम भी नहीं है, कौन जोखिम उठाए। मंटू तो ये सब सुन के बुरी तरह परेशान हो गया। हरिराम काका का ही तो बेटा था उसका जिगरी दोस्त बंसी। अब वो क्या करे? कोई तो गांव वाले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। पिशाची से कौन लड़े? क्या करूं मैं? हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं बंसी के लिए? क्या मैं खुद जंगल में जाने की कोशिश करूं? मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा रहूंगा, ऊपर से कुछ तो जरूर दिखेगा। मैं क्या बंसी को बचा पाऊंगा?
मैं ऐसे तो बंसी को पिशाची के हाथों नहीं छोड़ सकता। वो डायन तो मेरे दोस्त को भी खा जाएगी। नहीं नहीं भगवान, मुझे ही जाना होगा और कुछ करना होगा। मंटू बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत सावधानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद कूद कर आगे बढ़ता गया। पता नहीं, शायद शेर अंदर नहीं है। अगर शेर आया तो मैं कोने में छुपकर ये पत्थर हिला दूंगा, फिर बड़ा पत्थर गिर जाएगा और गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और शेर को अंदर कैद कर लूंगा। कम से कम शेर से तो जान बचेगी। जंगल में झोपड़ी, क्या यही पिशाची डायन की होगी? क्या करूं, अंदर जाऊं क्या? तभी उसको नीचे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। नीचे देखा तो शेर गुफा के अंदर चला गया। ये सब देखकर मंटू को एक तरकीब आती है। मंटू नीचे उतरता है, गुफा से थोड़ी दूर झोपड़ी के पास चलना शुरू करता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। मैं कहाँ आ गया हूँ, कोई मदद करो। थोड़ी दूर पे पिशाची उसकी आवाज सुनती है और उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो? सही सुना था गांव वालों से, यही पिशाची डायन होगी। इतने मैले कपड़े, इतने गंदे बाल, गले में तो हड्डियों की माला और देखने में तो कितनी डरावनी है। अरे वाह, आज ही एक लड़का पकड़ा और एक और मिल गया। आज तो भर पेट खाने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया। मेरा तो 2 महीने का खाना हो गया। ये गांव वालों ने जानवर भेज भेज के मेरे खाने का स्वाद ही खराब कर दिया था। काकी रास्ता भटक गया हूँ। मंटू रोने की एक्टिंग करता रहता है। उसको समझ नहीं आया कि वो बंसी का पता कैसे लगाए। अरे बेटा, रोना बंद करो। चलो, पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलो, कुछ खा लो। कैसी हालत हो गई है बच्चे तुम्हारी? क्या उस कुटिया में बंसी हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ काकी, चलो। आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। मंटू नजर चुरा के इधर उधर देखता है। उसको कहीं बंसी नहीं दिखा। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है। उसको एक कोने में एक पैर दिखता है और बंसी का जूता। वो तुरंत पहचान जाता है। उसको समझ आ जाता है कि पिशाची डायन ने बंसी को चारपाई के नीचे बांध कर रखा हुआ है। शायद वैसे ही वो उसको गांव से बांध कर लाई थी। अब मुझे साहस दिखाना होगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी। बंसी को यहाँ से छुड़ा कर लेकर ही जाना है। काकी, तुम मुझे यहाँ मिल गई, कितना अच्छा हुआ। मैं तो अपने आई बाबा के साथ जंगल के पास से जा रहा था। थोड़ी देर हम लोग रास्ते में रुके। आई बाबा ने कहा थोड़ा सुस्ता लेते हैं। उनकी आंख लग गई तो मैं और मेरी छोटी बहन एक खरगोश के पीछे पीछे जंगल में कब घुस गए पता ही नहीं चला। जंगल तो कितना घना है, वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आया। अरे, तो तुम्हारी बहन किधर है? मैं उसको एक गुफा के पास बिठा आया था। मैं तो कुछ खाने के लिए ढूंढता ढूंढता आगे निकल आया। अरे तो चलो, तुम्हारी बहन को भी लेकर आते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया। एक और बच्चा मिल गया। जल्दी से उसे भी ले आती हूँ। अब तो मजे ही मजे हो गए। बेटा चल, कहाँ है वो गुफा? काकी आओ मेरे साथ, मेरी बहन भी तुमसे मिल लेगी तो उसका डर कम हो जाएगा। तुम तो हमें जंगल के बाहर हमारे आई बाबा से मिला दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
चलो तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। आपका बहुत शुक्रिया काकी। आओ मेरे साथ। अरे कहाँ गई मेरी बहन? मिंटी, मिंटी, ओ मिंटी, कहाँ है? काकी कहीं वो गुफा में तो नहीं चली गई अंदर? रुको मैं देख के आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। यहीं रुकना, हाँ, जाना नहीं कहीं। अरे ये कहाँ फंस गई? बचाओ, अंदर शेर है, खा जाएगा मुझे। बचाओ, बचाओ। थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे शेर ने पिशाची को खा लिया हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बंसी को बचाना है। अरे ये तो बहुत बुरी डायन निकली। मेरे दोस्त को कितनी बुरी तरह से बांधा है। दोस्त तू कैसे आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो बहुत खतरनाक डायन है। मुझे बोल रही थी कि आज रात को खा जाएगी। दोस्त वो तो खुद शेर का भोजन बन गई। हम अब सेफ है एकदम। चल घर चलते हैं। तेरी आई तो रो रो कर बेहाल हो रखी है। तू सच्चा दोस्त निकला मंटू। अपनी जान पे खेलकर मुझे बचा लिया। तेरी बहादुरी देख के तो मैं दंग हो गया। सच में तेरी दोस्ती ने मुझे कितनी ताकत दी।